एलुसिडेटेड एवरीथिंग इन बच्चों के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैं हैदराबाद में हैदराबाद ज़कात फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो तालीम के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो वो बच्चों को कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो सीनियर लेवल पे है और वो दीनियात में नहीं है। हालांकि दीनियात की भी पढ़ाई पे उनके यहाँ जोर है उनके स्कूल में। जी। तो लेकिन वो 90% से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों को, जिनमें 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे एक साल में होते हैं जी। मुख्तलिफ कॉलेजेस के, उनको वो 10-10 हज़ार रुपए इनाम देते हैं। तो जी। पहली बार जब मैंने देखा था, मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो मेरा शुबा ये था कि ये 200 कह रहे हैं तो 200 में 190 दूसरे होंगे, 10 अपने होंगे। जी। लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां बिल्कुल उल्टा प्रोपोर्शन था, 10 उनके थे और 190 हमारे थे। माशाअल्लाह। तो उसके, हाँ, उसके बाद उस तजर्बे से, लेकिन एक थोड़ा सा उसमें ये लगा कि उन बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं मालूम था उस लेट स्टेज पे, इंटरमीडिएट करके, बीएससी करके, कि उन्हें आगे क्या करेंगे। मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ इनको बच्चों को इंस्पायर करें। शुरू शुरू में पहला लेक्चर मेरा ही था। वो मैंने सिविल सर्विसेज, चूंकि मैं सिविल सर्वेंट रहा हूँ, रिटायर हुए 11 साल हुए, तो मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में कहा, जिसकी कौम को, मुल्क को, दोनों को बहुत ज़रूरत है। जी। मेरे ख्याल में कौम से ज़्यादा मुल्क को ज़रूरत है। हमारे 20 से सिविल सर्वेंट्स उठे। तो आज इन बच्चों को देख के, इनकी तो मजहबी खाली नॉलेज का टेस्ट रहा है ये, लेकिन जो इनका जहन जैसे काम कर रहा है, जी। तो उससे ये लगता है कि ये बच्चे बीज पड़ चुका है। जी। वो जो शराफत साहब ने जो ज्यूस की उसकी बात की है, जी। वो तकरीबन बीज पड़ चुका है। अब हमारे ये वालिदैन की ड्यूटी है कि इन बच्चों को बहुत ही उससे, जैसे शमा को हाथ से शील्ड करके हवा से बचाते हैं, जी। तो इन बच्चों को इस रास्ते पर राग़िब रखें ताकि ये कमाल हासिल करें। एक्सेलेंस कहा जाता है, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है कि भाई जो भी आप करें एक्सेलेंस हासिल करें। बेशक। तो लोग पूछते हैं साहब एक्सेलेंस क्या है, मैं कहता हूँ कि आप, कोई ये कहे ना कि साहब आपने कमाल किया, जी। आपने ऐसा काम कर लिया, आपने कमाल किया। तो ये इन बच्चों के दिमाग में अभी से ड्रिल होना चाहिए, मजहबी और दुनियावी दोनों तालीम के साथ, कि ये एक्सेल करें और 20 के मुकाबले में ये 25 हो। कहा जाता है ना कि 20 के मुकाबले में आप 21 हो जाए, 22 हो जाए, जी। लेकिन हमारे बच्चों को 25 होना है। और ये इन बच्चों का देख के, इनकी होशियारी, जो जिस किस्म के कई वाकई बड़े डिफिकल्ट सवाल थे, हमारे अमानुल्लाह भाई माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी और साथ दे। तो आमीन। उन बच्चों को, हाँ, उन बच्चों को उन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया, टेस्ट हुआ उनका बच्चों का। और माशाल्लाह मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को, उनके वालिदैन को मुबारकबाद। जो बच्चे बहुत छोटे थे, जैसे वो 5 साल की बच्ची थी दुबई से माशाल्लाह, जी। तो उसकी भी परफॉर्मेंस मतलब एनविएबल मैं कहूँगा। जी। यानी हम बड़ों के लिए, जैसे डॉक्टर शराफत साहब ने कहा कि बहुत सारी नॉलेज तो हमें भी नहीं थी। अच्छा, हम लोगों का वक्त ऐसा था, खास तौर से मैं डॉक्टर हलीमा आपसे कहना चाहूँगा, जी। और फहद साहब आपसे, कि अब ये वक्त है आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी का। हम लोगों को तो ये हुआ कि जब स्कूलों में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, लोगों ने कहा भाई ये तो कुछ न कुछ कर लेंगे अपना, वो है। लेकिन अब टीचर का रोल बहुत लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल के हालात को देखते हुए। जी। तो माशाल्लाह, ये खैर बच्चों से कहने की बात नहीं है, लेकिन और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं अपने करियर के बारे में बता दूं कि अलीगढ़ से मैंने एमए किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरी आंखें ख़राब हैं, कलर विजन ख़राब है। तो फिर मैं पीसीएस में, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में रहा 1-1.5 साल। फिर उसके बाद इनकम टैक्स में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आया, जहाँ से मैं 2009 में, दिसंबर 2009 में रिटायर हुआ। और रिटायरमेंट के बाद से अपने को बिजी रखते हुए अल्लाह ताला ने बड़ा एक इनाम दिया है कि भाई कुछ सोच का कि अपने को बिजी रखो। तो ये वक्फ के और कुछ और सोशल काम हैं, जिनमें ख़ास तौर से बच्चों का भी है। कई सारी बच्चियां मुझे
टेलीफोन करती हैं मुख्तलिफ उस इश्यूज पे अपने करियर के बारे में, वो बड़ा अच्छा लगता है। कई सारी बच्चियों के लिए मैं नाना हूँ, मुझे नाना कह के बुलाती हैं। तो ये माशाल्लाह इन बच्चों की तरफ भी ये है कि भाई ये बच्चे भी बड़े हों और ऐसे ही देखें अपने बुजुर्गों को और उनसे एडवाइस लें और सिलसिले को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका। जी जी डॉक्टर साहब कुछ बोलना कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी डॉक्टर जी शराफत साहब। बस 2 मिनट मैं और लूंगा। वो इम्तियाज भाई ने मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं भी उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा जी जी कि इम्तियाज भाई माशाल्लाह इनके भी अचीवमेंट बहुत हैं और इनके बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से सेटल हैं, दीनी दुनियावी दोनों तरीके से वो एक्सेल कर रहे हैं। जी और इम्तियाज भाई का इन्फ्लुएंस मुझ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आई रियली एडमायर हिम फॉर हिज ऑल हिज वर्क ही इज डूइंग। हम लोगों का दिल जलता है, हम लोग यहाँ पर हैं, इंग्लैंड में हैं, लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तान में है और जिस दिमागी तौर पर और दिल में हमारा सब हिंदुस्तान में। हिंदुस्तानी मुसलमान इन जनरल सारी उम्मा के लिए है, लेकिन बिकॉज वी आर इंडियन और इंडियन मुस्लिम का जो पोजीशंस है अभी, जी उसके लिए हमारा दिल जलता है। और जो जो फिक्र है वो जो इम्तियाज भाई में है, बहुत कम लोगों में है, बहुत कम लोगों में। और दैट्स व्हाई आई एडमायर हिम एंड आई डोंट नो, there should be some few more people like him really to take this forward. हम लोग तो एजेड होते जा रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बट वी मस्ट टेक इट। अकरमुल जब्बार साहब के जो काम है वो देख के मैं इतना ज्यादा ये होता हूँ, मैं सोचता हूँ कैसे करते हैं ये, कैसे करते हैं। और ये बहुत ही जवाबदेह का काम, बहुत सारे इससे लेके चल रहे हैं। मेरी दुआ है कि उनकी जिंदगी और ये ज़्यादा हो ताकि वो मुसलमानों के लिए काम आ सके। और इम्तियाज भाई आपके लिए भी दुआ है, सबों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का और आपकी हौसला अफजाई का। ये तो एक बहुत मामूली सा काम है, मैं तो इसको मामूली ही कहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना कुछ हमें करना चाहिए और जितनी जांफशानी के साथ करना चाहिए, कुछ तो यहाँ के हालात भी ऐसे हैं और कुछ आपको मौके भी नहीं मिल पाते हैं कि आप वो सब कर सकें। लेकिन फिर भी मैं अकरमुल जब्बार साहब की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे जहाने मन के तहत 2 किस्म के प्रोग्राम होते हैं। एक तो इस्लामिक होता है और दूसरी एक बिल्कुल पैरेलल लाइन चलती है, वो दुनियावी भी चलती है। तो उसमें जो क्विज होता है उसका नाम है द पर्पल बुक और वो हर सैटरडे को होता है। इत्तेफाक से कल ही है वो, और वो उसका भी सेमीफाइनल है कल। और उसमें फिर हम डिफरेंट टॉपिक बच्चों से ही सिलेक्ट करते हैं, करवाते हैं कि वो किस मौजू पे अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, फिर वो तैयार करके आते हैं और फिर उस मौजू पे हम उनका क्विज हर सैटरडे को कराते हैं। और माशाल्लाह ये सब बच्चे बहुत ब्राइट हैं और इनके पेरेंट्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। मैं सबकी बहुत बहुत ममनून हूँ और आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको मजीद तौफीक अता करे कि हम उसके लिए कुछ कर सकें और अपनी कौम को मायूसी से आगे निकाल सके। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि मैं इनको किसी तरह से बाहर निकालूं मायूसी से। पता नहीं क्यों ये एहसास कमतरी का शिकार है, हौसला शिकनी है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी कोई झलक बच्चों में नजर आए। मैं चाहती हूँ बच्चों को इतना बोल्ड बना दूं कि देखिए पैसे बहुत माने नहीं रखते जिंदगी। पैसा बस उतना ही चाहिए कि आप 2 वक्त खा सकें, 2 कपड़े पहन सकें, एक छत के नीचे रह सकें बस, लेकिन जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए। जी शराफत साहब फरमाएं। एक पॉइंट और जो मैं बराबर कहता हूँ और कहना चाहूंगा बिफोर वी फिनिश, वो ये कि लुकिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो मुस्लिम उम्मा जो सारी दुनिया में है, तो देखते हुए ऑल्दो डिफिकल्टीज हैं इंडिया में, लेकिन आई सी पोटेंशियल इन इंडिया। एक्चुअली देयर इज अ बिग पोटेंशियल देयर, and that's what I feel looking around the world. We live in UK for 50 years. हम लोग यहाँ पर रहते हैं 50 साल से, ये सारी दुनिया के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, तो उससे ये देखते हैं कि अगर मुसलमानों के हालात अब सारी दुनिया में देख लें, कहीं भी ठीक नहीं है, कहीं भी ठीक नहीं। लेकिन इंडिया के भी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन फिर भी पोटेंशियल है वहाँ पर। ये दैट्स माय फीलिंग। पोटेंशियल ये है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली स्ट्रांग होना होगा, एजुकेशनली स्ट्रांग होना होगा, और यू नो
we just go forward. Don't think about it. Pessimistic नहीं बने, लेकिन हम potential देख रहे हैं वहाँ पर. जी जी. और देख रहे हैं, बहुत से लोग एजुकेशन में भी लगे हुए, इसमें भी लगे रहे. How to defend ourselves, how to politically become more strong. ज्यूज ने क्या किया उसके बारे में मैंने बहुत से राइट्स अप वगैरह में लिखा है अपने इसमें कि उन्होंने क्या किया. वो पॉलिटिकली उनका एक ऑफिस है जो जहाँ पर उन्हें वेरी वेल पेड लोग सब हैं बैठे हुए. उन्होंने कहा कि अभी मुसलमानों का एक फोकस वो मस्जिद बना ले. अगर सोने की भी मस्जिद बनाना होगा, आई कैन गारंटी यू विद इन फ्यू इयर्स यू विल मेक दैट गोल्ड मॉस्क. बट दैट इज ओके. वो वहां पर मदीना मुनव्वरा मिट्टी की मस्जिद थी, वो उससे सारी दुनिया में फैल के मुसलमान. Why do we need gold mosque? Why do we need करोड़ों अरबों रुपए खर्च? What we need अभी जो एजुकेशन के साथ साथ हमारा एक डिफेंस का, डिफेंस नॉट तलवार और बम, इसका नहीं है डिफेंस. डिफेंस आजकल का है कि हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हो. दैट्स व्हाट वी शुड डू इन इंडिया. इंडिया इज द रियल. आप कहीं देखें, पाकिस्तान देखें, टर्की देखें, मिडिल ईस्ट देखें, दे ऑल gone really. There is no hope. इंडिया में है होप. इंडिया में है होप. आप इसके साथ साथ एक पॉलिटिकली हम बात करेंगे अकरम अल जब्बार साहब से भी इसके बारे में, और इंशाल्लाह हम लोग का मीटिंग होगी इसके बारे में. हाउ डू वी डिफेंड आवरसेल्फ. इंशाल्लाह इसके बारे में बात होगी. इनके बात मैं बताता कि ज्यूज के यहाँ वो एक have I lost Halima? No, you are very much there actually. I have. What I'm saying is कि उनके dedicated office है उस जमाने से, Second World War उसके पहले से, जिसमें के सारे best scholars उनके, politicians, educationalists, you know, solicitors, advocates, all are there and they are highly paid. They are highly paid people and they are all the time working, and that's why you can't politically. They are so strong. Everywhere in UK or America or anywhere in the world, you can't touch them. This is what Muslims have got to do. Practice Islam, at the same time, be clever. Be clever. Learn from the other people. That's all. Okay.